तेजस्वी यादव ने 22 अक्टूबर को एक बड़ी चुनावी घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे राज्य के सभी संविदा कर्मचारियों और जीविका दीदियों की स्थायी कर देंगे। साथ ही कहा कि कॉन्ट्रैक्ट वाले सभी नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मियों का दर्जा मिलेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार बनने पर नौकरी पक्की करने का बड़ा वादा किया है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने हर घर को एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। तेजस्वी की ताजा घोषणा को इसी के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि राज्य के कॉन्ट्रैक्ट वर्करों को पक्का करने की घोषणा साहसिक मानी जा सकती है, क्योंकि हाल के वर्षों में अधिकांश राज्य सरकारें राजस्व बचाने के लिए स्थायी नौकरी की जगह संविदा पर नौकरियां निकाल रही हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही जीविका दीदी को स्थायी करेंगे। उनकी सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी जाएगी। आपको बता दें, बिहार में 2006 से विश्व बैंक की मदद से जीविका योजना चलाई जा रही है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं को स्वरोजगार दिया जाता है। इन ग्रुपों को चलाने वाली कम्युनिटी मोबिलाइजर को जीविका दीदी कहते हैं। इनकी संख्या करीब 2 लाख है। इसके अलावा तेजस्वी ने कहा कि महिला और लड़कियों को फोकस करते हुए उनकी सरकार माँ और बेटी योजना लॉन्च करेगी। माँ योजना में मकान, अन्य और आमदनी पर फोकस होगा और बेटी योजना में बेनिफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग और इनकम पर फोकस होगा। पटना से संवाददाता की खास रिपोर्ट। वो कंपनियों को देकर के केवल कमीशन खोरी की वजह से, यानी सरकार को जरूरत है इन कर्मियों की, पद जो है सृजन किया जा सकता, लेकिन सरकार ने नहीं किया। जितना पैसा बजट का इन एजेंसी कंपनियों को जो जाता है और जितना एक व्यक्ति का तय होता है उस अनुसार, वो आधा भी इन कर्मियों को नहीं मिलता, यानी कमीशन खोरी में चला जाता है। तो कमीशन खोरी मुक्त बिहार प्रदेश बने, अपराध मुक्त बिहार प्रदेश बने, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा प्रदेश बने, इस हिसाब से हम लोगों ने निर्णय लिया है। बजट का पैसा तो जा ही रहा है संविदा कर्मियों को, लेकिन उसमें असली मलाई कौन खा रहा है, कमीशन खोरी कौन कर रहा है? सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं और वैसी कंपनियां जो है वो कर रही है, एजेंसियां जो है वो कर रही है। तो ये हम सब लोग जो है करेंगे। और सरकार ऐसी जितनी भी हायरिंग एजेंसी को करती है, 18% जीएसटी भी काटती है। इससे अच्छा तो उनको जो है परमानेंट ही क्यों नहीं कर दिया जाता? हो सकता है, एकदम हो सकता है, किया जा सकता है। तो बिना अध्ययन के हम लोग जो है कोई काम करते नहीं। तो आज हमको लगा कि इस ऐतिहासिक क्षण को हम लोग जो है आप लोगों के समक्ष जो है रखें। ये कोई मामूली निर्णय नहीं है। चाहे जीविका दीदी के सीएम जितनी हो, उनके स्थायी तौर पर जो है करना हो, लगभग 1.5-2 लाख के आसपास जो है सीएम है। सीएम कम्युनिटी मोबिलाइजर जो होती है, जो अपना लोन देती है, जो जीविका दीदी के समूहों को इंटरेस्ट के तौर पर 1.5 से 2 लाख जो भी है संख्या, उन सब को हम लोग स्थायी देंगे। और जितनी जीविका दीदी या समूह है जो लोन लेती है, उन्होंने जितना अभी तक लोन लिया है, जो इंटरेस्ट के साथ जो चुकाना है, उन इंटरेस्ट को भी हम लोग माफ़ करेंगे। 5 लाख रुपए तक का सभी का बीमा कराया जाएगा। ये सारा काम हम लोग जो है करने जा रहे हैं और ये ऐतिहासिक घोषणा है। पहले भी आप लोगों को पता होगा, संविदा पे नियोजित शिक्षकों लोग 2012-11 से लगातार मांग करते रहे, लाठी खाते रहे कि नियोजित शिक्षकों को जो है राजकीय कर्मी का दर्जा दिया जाए, समान काम समान वेतन। उस समय के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी जी ने कहा था ये हो ही नहीं सकता है, असंभव है। और इस सरकार ने डबल इंजन की कभी भी इस पे कार्रवाई नहीं की। जब तेजस्वी 17 महीने उप मुख्यमंत्री था, 17 महीने की सरकार थी महागठबंधन की, तो उन 17 महीनों में जितने नियोजित शिक्षक 4.5 लाख थे,
उनको हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। यानी तेजस्वी को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। तेजस्वी जो कहता है वो करता है, और जो कह रहे हैं वो हम करेंगे। तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। इन महंगाई के दौर में आर्थिक न्याय हम लोग करके रहेंगे। अगर इस विषय से